दोस्तों आज की स्टोरी है जब सीता के विवाह होने के बाद उनकी माता किस तरह से अपनी चारों बेटियों को समझाती हैं और कहती हैं, बेटियों कभी भी अपने ससुराल में जाने के बाद अपने मायके की बड़ाई मत करना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीता की माता कहती हैं, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतना दिया है कि उसकी तीनों लोकों में शोभा हो रही है, पर एक माँ तुम्हें सिर्फ नारी धर्म का ज्ञान ही दे सकती है, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें कर्तव्य और धर्म का रास्ता दिखाएगा। सर्वप्रथम ये याद रखना कि स्त्री के लिए पति से बड़ा और कोई भगवान नहीं होता। उसे अपने पति को छोड़कर किसी साधु, महात्मा, देवता या किसी भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं। स्त्री का परम कर्तव्य एक ही है कि वो अपना स्वार्थ त्याग कर केवल वही काम करे जिससे उसके पति का कल्याण हो। यही उसकी पूजा है, यही उसकी तपस्या है। शास्त्र में नारी के लिए पति के सेवा के अतिरिक्त और किसी तपस्या का विधान नहीं है। जो स्त्री मन, वचन, कर्म से पूर्ण पतिव्रता होती है, उसको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। देवता भी उससे डरते हैं और भगवान तो उसके स्वयं आज्ञा के अधीन होते हैं। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी सहधर्मिणी बनकर उसका साथ देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता का सम्मान करे। उनकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सब नारी धर्म नहीं दूजा। नीति शास्त्र का कहना है, राजा और पति से उसका रुख देखकर बात करना चाहिए। गलत समय में ठीक बात भी कही जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सबसे आखिरी सीख यह है कि ससुराल को ही अपना घर समझना। वहाँ रहकर कभी अपने मायके का मान नहीं करना, अपने मायके का बड़प्पन नहीं जताना। वहाँ इतना मन लगाना कि तुम्हें अपना मायका भूल जाए। एक दासी कहती है, महारानी जी, चारों राजकुमार विदा कराने के लिए राजमहल में आ गए हैं। महाराज ने कहा है राजकुमारियों को विदाई के लिए तैयार कर दें। सीता की माता रोते हुए, विदाई विदाई, हाँ, इनकी सहेलियों से कह दो कि इन्हें जी भर के सजा लें, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। राजा जनक दशरथ का पैर छूने जाते हैं। दशरथ कहते हैं, मिथिलेश्वर ये क्या कर रहे हैं आप? आपका स्थान तो बहुत ऊंचा है। जनक कहते हैं, इसी प्रकार इस दास पर सदा कृपा बनाए रखिएगा महाराज। असावधानी में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा महाराज। सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति, चारों बहनों ने पिता माता का लाड ही जाना है। ससुराल का अनुशासन, रीति नीति समझने में संभव है थोड़ा समय लगे। इन चारों बालिकाओं को अपनी सेविकाएं समझकर उदार भाव से अपने चरणों में स्थान दीजिएगा महाराज। दशरथ कहते हैं, ये तो घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी का स्थान चरणों में नहीं, सिर माथे पर ही होता है। विश्वामित्र कहते हैं, विधेयराज, लोग एक लक्ष्मी की कामना करते हैं, आपने तो 4-4 लक्ष्मियां देकर अयोध्या की राजश्री को 4 गुना कर दिया है। जनक कहते हैं, कन्या का पिता तो केवल यही कह सकता है, इन चारों को अपनी परिचारिकाएं समझिए। दशरथ कहते हैं, नहीं महाराज जनक, मैं तो अयोध्या की होने वाली महारानी को लेकर जा रहा हूँ। उसका आदर सत्कार वैसा ही होगा जैसा एक महारानी का होना चाहिए। जनक कहते हैं, आप उदार ही नहीं महान है। फिर सतानंद कहते हैं, महाराज मुहूर्त का समय हो रहा है, कन्याओं को विदा कीजिए। राजा जनक सीता से कहते हैं, बेटी मेरी ये एक बात याद रखना, तुम्हारे किसी भी आचरण से तुम्हारे पिता की लाज और ससुराल की कीर्ति को धक्का ना लगे। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो यार भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।